तो सबे तो कहीं कहीं निज नामा लगे कर सब दंड प्रणाम। जन्म के चले हलाल जगदीश महाकाल बनाओ सुको मनवाल जसिया सुखी खंड उसका कल सहज खंड उसके कल सहज खंड घबराहट रावण तुम्हारे द्वारा तुमने दसीस और फिर के धर पे आकर भगवान स्वर्ग का पान करना चाहा है तो ठहर तेज सुनने का सागर विशाल कर दूंगा। छत छत्र के छबे छत छोरी छत छत्र को छा छत यहाँ छा छत यहाँ छा छत यहाँ बेग दिखा ये दिखावे मोड़नता आज उनको मही बुलंदो मही दिला तो सीरन खट 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 खन खन होगा कमंडिया ये धड़ाम पता धाक पहुंचाएगा चट 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 टूट टूटेंगे सुमेर मेर तब फटेंगे फणींद्र समझ जाएगा कर दिया प्रहद में उठा का तो सारी सौगी तुम हट जाएगा। भगवान जब आप या परस लेकर दौड़कर हमारे भैया की ओर आते हैं तब हमारा ध्यान यहाँ से हटकर उस अयोध्या की ओर चला जाता है। भगवान हमारी माँ बार बार महलों से उतरकर मुख्य द्वार तक आती होगी और द्वारपालों से पूछती होगी कि ऐ द्वारपालों क्या हमारे कुमार आ गए, क्या हमारे राम और लक्ष्मण आ गए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शंखेन्द्वावतीव सुंदरतनुम् शारदोलचर्माम्बरं कालव्याल करालभूषणधरम् गंगा शशांकप्रियं काशी शमकलकलशोभशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। ओम हिमगिरि के उत्तुंग शृंग परे फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटिके सिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा भाल बीच में चमक रहा हो बाल विधुवती न्यारा दक्षिण कर में हो त्रिशूल गगवा करता हो डम 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 सन्मुख नंदी खडमुख पाए बोल रहे हो बम 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 हे पार्वती पति शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा हूँ गुरुमय के सनमार्ग सम्मुख खलाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर
नीलकंठ मृत्युंजय शशधर जय डमरुधर जय पिनाकधर दुखार सुकर सर्व गुणाकर मंगलमय मंगल पावन कर जटा जोट विजृहत चमकत चंद्र चारु मस्तक पर फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद ध्वजधर आशुतोष अपराजित घर प्रेम रास पशुपत पन्नगधर आधिराधिहर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अगोचर पार्वती पति पन्नगधर मदंत अहंकारी योगेश्वर शूलपाणी सर्वेश शक्तिधर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल करमे त्रिशूल डमरू विशाल वर्धमंडमाल विकराल व्याल फुम फुम फुंकार फड़ फड़े से जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। खोलो खोलो तीसरा नेत्र हो रहा पदलित पूर्ण क्षेत्र भेजो भेजो भूतों को रचंडी समर सपूतों को भेजो खटमुख भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हिरणचंडी कितनी प्यासी है छाई श्रवण तुदासी है समुख अंगारे गिरते हैं विपदा के बादल घिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। कितना पावन समय था गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थित शून्य चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी ब्रह्मांड में कुंडली का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। स्वयं चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से थी यह अचानक भंग हो गई। क्या कारण है नित्य की भांति मुनीश्वरों ऋषिश्वरों के सुमधुर संगी नादों की ध्वनि मेरे श्रवणध्वनि में प्रविष्ट नहीं होती। ये क्या देखता हूँ जो हर नित्य पर स्वच्छोचन करते थे आज मुखमंडल में तृण कमल को दबाए हुए इतस्ततः दौड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है आज मेरी मना स्थिति में ये मौलिक परिवर्तन कैसा क्यों? ये वन के मृग सिंह दहाड़ उठे वन में छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन वन जीवों में है हलचल क्यों पत्रिका की शांत पवन वन कर झकोर झंडा आई ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई अथवा राहु के तो दोनों में ये रवि शशि पर है धाये इसीलिए दोनों देवों ने मिली आरत नाद सुनाए क्या फाट गया ये उर्वी का उरे अथवा अंबर घराना भगवान बिना की कारण क्या गुरुमयंक चित्त क्यों चकराना ये आर्यावर्त के स्थित पर कैसी कुंसम रेखाएं क्या दानवतावादी दंभिदल तोड़ रहे वैदिक शाखाएं ये दानवता मानवता पर लिए खड़ी दुधारा इसीलिए मैया ने मुझको हिंग से आज पुकारा जागो जागो भारतवासी जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी लुट रहा देश का नैतिक बल हो रहा प्रदूषित गंगा जल सबलों से पीड़ी थी निर्बल ये सबलों से पीड़ी थी निर्बल चौदित फला है छल ही छल इस आर्यावर्त की अग्नि से आश्रित भाग भाग ये मां भारती बुला रही है अरे परधर जाग जाग अरे परधर जाग जाग कौन लाल मैया ने जन्मा किसकी अलका में लगी आग ये मां भारती बुला रही है अरे परधर जाग जाग अरे परधर जाग जाग ए मात भारती लाल को पुकारती ये मात भारती कमाल को पुकारती हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती आज सुवाहिनी ये धरा को जला रही क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को जला रही ये क्यों महेंद्र का शिखर
ये क्यों महेंद्र का शिखर उगल्हा कराल ज्वाल, आज सिंधुआरी में आ रहा है क्यों वाल, आज आर्य भूमि पर अनारवार कर है, हिमाद्री तुंग श्रृंग पर वो प्रहार कर है। उठो राम एक उठार, ये मातृभूमि है पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचती पारती काम चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या पूज्य पिता की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है? नहीं नहीं, मैया और भगवान शंकर, मैया पार्वती वो भी नहीं, तो कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या दानवता ने मानवता पर पुनर्गान करना शुरू कर दिया है? तो इसके लिए मैं ही क्या करूं अभी से कुछ काम। उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। ये देव हंसते हैं दानव न जाने विजय मिली है कौन, ये भर ही किलकारी बसुधा लग रही कुछ न्यारी बसुधा, नहीं हो पाता कुछ भी ज्ञान, अटल विश्वास दिलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, कण कण इसका बोल रहा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये साधी हुई समाधि दादी, इसमें किसने व्याधि, ये कहीं मानवता की जावे, सबता इसके गुण गावे, ये मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे वो पास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। आज हमारे आश्रम में ये परिवर्तन कैसा कर दिया का, शांतमयी वातावरण, शांतमयी प्रतीत हुआ है। मैं तो भगवान भूतनाथ के ध्यान में मग बैठा था कि अचानक समाप्त हो गई। क्या कर रहे हैं? सच में पापियों घमंडी अत्याचारियों की सीमा में रही है। ऐसा तो नहीं, कौन कहा प्रशाम सावधान, प्रशाम सावधान, समझ पथ में आते का तो कोई वीर प्रवृत्त हुआ जो प्रशाम को सावधान कर सके। पथ ही आवाज, कौन कहता है मुझे पुकार, इधर रोकर में पुनः कुठार, ये प्रेरणा देता उनको कौन, ये भारती लगती है क्यों और, ये चमकता किसका भाग्य का, हो गया था इसका तमन्ना से मदमाता, क्यों मानो पी का दानवता आशो, छाट दो अरियों के भोदंड, मेदनी में भर दो फिर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार, इधर रूकर में पुनः कुठार। भूतनाथ मुझे सब दो, बुद्धि दो, जिसे पुनः समाधिस्थ होकर अपनी समाधि होने का अर्थात कारण क्या करूं, चलिए समझता हूं क्या कारण है। आहा, हो गया निशा का अंतर, हो गया निशा का अंतर, मिट गया आज को पार। हई किया कौन सहस्त्राल, गमा के चले हलाल, जगदीश महाकाल, बनाओ सुको मनवाल, जसिया जो की खंड, उसका गंगा सहस खंड, उसका गंगा सहस खंड घबराहट। रावण तुम्हारे द्वारा तुमने दसीस और फिर के दर पे आकर भगवान शंकर का पान करना चाहा है, तो ठहर, तेईस का सागर विशाल कर दूंगा। किंतु हाथ रुक गया, इस तमिल में आकर समझ में आ गया रावण भानी है, किंतु भगवान से उसके भी गुरुदेव है, अपने गुरुदेव का पालन नहीं कर सकता, तो फिर ये तुर हटाप कई बाग पकड़ने का सुनूंगा, मारा काटो पटक मारो, मिथिला प्रसाद लाऊंगा, मार के गिरा दई हो, यम उठा दई हो, वाग्धन तोड़वे को मजा खाऊंगा, ऐती ना करो तो सबक कुछ चलूंगी। ये शास्त्र सर्वोच्च में कहूंगा, आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम झुकाना योगा प्रसाद मित्र प्रधान करना चाहता है। बम विश्वनाथ, बम हर हर, बम विश्वनाथ, बम हर हर, वंदे मातरम।
तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा आयो भग कुल कमल पतंग रसब कान वर जालन साल चार जने वच बंदरा दीख मही बसगल सग जाने बादल मन जल बालुकारी। और जैसे ही भार्गव श्री परशुराम जी का आगमन हुआ, देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। जब उठे पितु सबे तो कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी के चरणों में छोटी सी प्रार्थना कि शिवा स्वामी संभो साराल सूत्र पागार तुम्ही हो, दुखी दीनार्तों के सुबह सुगति दातार तुम्ही हो, तुम्हारी सेवा से कुटिल मन होता विमल, तुम्हारे भक्तों को अतुल मिलता मोक्ष फल है। प्रणाम करने वाले नेपाल। भांग और धतूर के चाहे निज लोक देते, और गाल के बजाए ते निहाल कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब करिए, भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कल्याण मस्तु। जनक बहारी आय सरनावा, सायं काल की पावन बेला में भार्गव के सी चरणों में नव मंडल कानन केसरी विप्रकुल कुमुद कलाधर महामुनि हास्यरोमा के पुत्र शीर केतु प्रभु के सी चरणों में अभिवादन करता है। आज तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात की, आज मैं इस फरज धर की पवित्र मूर्ति का दर्शन कर रहा हूं। देवता परशोधर योगी समुनिवर अब दया कर दीजिए। परशोधर योगी समुनिवर अब दया कर दीजिए। चरण सेवक जनकी को आदेश भगवन दीजिए। तो क्या करूं पूजा तुम्हारी, क्या करूं पूजा तुम्हारी। देव जो दर्शन दिया चरणी रज से नाथ ने ये नगर पावन कर दिया। तो अब दया करके महामुनि
अब दया करके महामुनि दास को अपनाइए, प्रस्तुति खड़ा हो नाथी भगवनी चंद्र चरण लीजिए। पूछ के सी चरणों में योगी राज सिरध्वज का प्रणाम स्वीकृत हो। अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की अभिरति में करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांग योगी, तुम्हारे लिए ही वरदान तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो सिरध्वज। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का, ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो वीतराग। ये 5 तत्व से बना हुआ तन, ये 5 तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित साहो, प्रफुल्लित साहो, प्रफुल्लित साहो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो, जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो, कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पाउज कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रु सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो, अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण सी बुलाए प्रणाम कराबरा। बेटी सीते प्रणाम करो। महात्मा विधि देवता किस बालिका से प्रणाम करवा रहे? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई माँ सिंहवाहिनी। महात्मा विधि अलौकिक बालिका को देखता हूँ, वरियाई अंतराले कहने लगता है कि ये शशि को यही वाला है व्यास, यही वाला है। ये शशि को मलिन करी धारा दिव्य रूप मातु शिव को बिहार अम्ब मिथिला नहीं आना था, आना था, आना था तो बताना था पहले ही मुझे मातु शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुरी है जमात मातु शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाणधारी खप्पर निजलाना था। तो मौन साधी बैठो महेंद्रगिरी आना ही था मातो गजानन साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वटवृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के वामांग को बिहाय माँ अकेले चली आई मैया सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। पुनः वरियाई अंतराली कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराई ये खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काई सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदु भी वदन छुपाता नेत्र देख कर के इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल सम लटके फुनून फुनून फुंकारे
अंग सपेरे भूषण पीणा ये छनन छनन झनकारे भौह वक्रता भौह वक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित दाड़िम फटो सदाना तापर नासा चोच लगावे कीर मनोह मस्ताना डूब रहे नभ के सब तारे ये लुक छिप चली जुन्हाई चली ढाकने आंचल से मुख ये संध्या से शरमाई छीन छान ये छीन छान उषा की लाली निज आंगन लपटाती ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती ये दृश्य अलौकिक देख देख कर ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता बोलो विदेह बोलो विदेह ये सुता कहते पाई ये उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिका आई शीरध्वज बालिका का शीघ्र परिचय बताओ सुनाओ। रस सुधा भरी प्रिय रस सुधा जी के रस सुधा भरी प्रिय रस सुधा जी के अंतस्थल की अफेनिय है यही पूर्व पुरुष के केस कच्छ की गुथी वो जीवरा देनीय है नौ सुहाग की मखबरी नौ सुहाग की मखबरी त्रिभुवन की स्वर्ग नसेलिय है ये मधुर मधुर हृदयास्थल की सुख सौरभ भरी त्रिवेणी है तो रसिकेश बसुमती सीता है ये वसुंधरा की देनी है नाम जानकी परम पुनीता नारद आयो कहो तब सीता कौन हो पुत्री सीते अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता घर घर में तुम पूजी जाओ जैसे गंगा गीता ये संस्कृति चले सभ्यता चले साथ साथ उत्कर्ष चले तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बढ़े यो गौर गांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे भगवान चले धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े जा बेटी तो जा जा सीते तो जा कौन सा संदेश में धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल कहीं पे कहवा गन्ना कहीं पे सोना कहीं पे चांदी कहीं पे हीरे पन्ना जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा जा बेटी तू जा
जा सीते तू जा। बालिका के भाल के जाजल मार लिखाओं को देखता हूँ, वरियाई अंतराले कहने लगता है इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो और ये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजस पई है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा। तिय चढ़ी है पतिव्रतया सिधारा। भवे समस्तम सबलम तदीम मनोहितों ही पतिव्रतों सुद्रमा पे ऐसा सुनिमिन सलोके, ऐसा सुनिमिन सलोके, ऐसा सुनिमिन सलोके। ले जाओ बालिका। विश्वामित्र मिले पुण्याई। आइए पूज्य पितामह विराजिए। कहो आपकी ज्ञाति क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं कुशलता है सब प्रकार से? व्यवधान तो आए, समाधान भी मिला और सभी यज्ञादिक अनुष्ठान हमारे पूर्ण हुए हो रहे हैं। प्रिय पुत्र राम, सौमित्र लक्ष्मण समीप में आओ और भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो। पद सरोज मेरे दो भाई। हिमालय साधैर्य समुद्रशील गंभीरता, कोटि कोटि कंदर्प दर्पतमनशील, कोटि मार्तन सोम प्रभायुक्त राजपुत्र इमं वाक्यम त्रिलोक सनातना। अरि समुखम जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो। बाबा ले जाओ राजकुमारों। बाहरे बिना कि विदेश ने कहा काहे अति भीर। पूछत जानिए जान जिमे व्याप को शरीर। जनक नरेंद्र जात मंत्र कौतुकम किमर्थम आगता। सर्वे राजा नाम तत्काल हो जाते। ये भोपन आय प्रणाम के उतरवासी व्यक्त दई है। पाए परे तुम साथ सीते पे बुला लई है। जनक हरे कुंचन के सोते विश्वामित्र सो भेद भई है। ये दो मुनीस जैस भई कई कारण भेद भई है। सिर ध्यान ए अनेक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथताम कथताम कथताम। समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महे सब आए। यही कारण मही सब आए। इन अपार मई पालों के भीड़ का मात्र एक कारण भगवान। मम पुत्री सीता ने बाम बाण से अजकों को उठाकर एक नवीन आदर्श की स्थापना की। मैंने संकल्प किया सीता की स्थिति देखकर यज्ञ का मंडप बना था। यज्ञ का मंडप बना था। थी जहां शिव चाप पूजा जानकी
न दूजा बाम कर में ले धनुष बाम कर में ले धनुष काल दी महिमे किनारी तोड़ दे जो वीर अजगो सो वरे कन्या हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो चुकी है भगवान। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। वो है नहीं अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक वीर में ही, किंतु मेरे नेत्रों तुमने रखा ये तो वास्तव में इसको ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गणपत के क्रीड़ा को तो वीरागणों के करों में सुशोभित होने वाली शंकर के शिरोमणि शस्त्र हाय तुम्हारी दशा शोक महान शोक नितांत शोक स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फुकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा मैया पार्वती पूछेंगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो इस संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले ने अपने कर्कश करों का प्रहार तुम्हारे कलेवर पर किया होगा। अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंड में डारे शोक महान शोक नितांत शोक कछु कह न गए गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या बिखर गई सब तेरी लड़ियां इनको कैसे हाय पिरो पहले भी जल था जीवन था ये धरती थी अमर नंदन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साथ भर के क्या हम कहने ही भर को थे साथी मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा शक्ति न कोई बचा सकेगी लेकिन अंतश में हाथ ज्वाला जीवन भर रह दहाकेगी कि वैरी तोड़ गया तन तेरा मैं भी तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था शोक महान शोक नितांत शोक ऋषि बोले बचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष के तोरा सिरध्वज से प्रताप किसने तो धनुष किसने किया कर्म कलु सिरध्वज से प्रताप किसने तो धनुष तोरे गोदंड ये तोरे गोदंड ताकि काका धर दो एक कठन हाथ लपकन कर दे हां कहीं के तुम्हारे धन तुम दे तो धन को ताता दो हां है कर करशा और गोदात
फेर दे विपुल को पूर भूर कर यहाँ ये छत छत छत्र के छबे छत छोरी छत छत्र को छात छत्र यहाँ छात छत्र यहाँ छात छत्र यहाँ बेग दिखा ये दिखावे मोड़नता आज उलटो मही दिला तो सिर धर और धप तोड़ने वाले को सिर में सारे प्रस्तुत कर दो मैं हिमालय पर्वत जाकर के हम खंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा ये तुम्हारी प्रबल जाता रहीमाम करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का काम ही हो जाएगा अति डरो तर देत न पनाही कुटिल भूप हर से मन माहे सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़ है देना हर से विषाद कछो बोले से रघुबे। भगवान आप बहुत ही क्रोध में है ना, हम आपसे एक नमन निवेदित करते हैं और हमारा यह निवेदन आप प्रणाम के रूप में स्वीकार करें। भगवान नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई है केहू एक दास है तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र ऋषि मुनियों का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो ये ब्राह्मणों की यह कार्य वही करे सकता है। आयसु का कहिए किन मोही बार बार बिनयों मुनि तो ही। रघुवंशावतंस राघव राम भगवान तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ संबुधनु भंजनिहारा होई केवल दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। ते धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को कोई नष्ट कर दे, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? यदि तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि कोई नष्ट कर दे तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक सेवक सोजो कर सेवकाई अरि करनी
कर कर ये लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है, तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धन तोरा, सहस्र बाहु समसो रिप मोरा। राम अपने श्रवण धो खोल कर सुन लो। जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वो माहिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का लेके आ क्या है, तो व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? शोभिल गाबा बिहारी समाजा, न तो मारे जय है सब राजा। राघव तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं सो बिल गाओ। उस धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि किन्हीं अपरिहार कारणों वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो इस समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुने मुनि बजना, लखन मुस्काने, बोले परसो डरही अपमा दे। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ विहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो विलगाऊ अलग कर दिया जाए, अलग। और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जय हैं सब, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं किया गया तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो सभी राजा दंडित किए जाएंगे। तो मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंच गया है, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यह प्रमाण मिला कि मिथिला में उपस्थित जो राजा हैं वे दो प्रकार के हैं। एक राजा है तपसीय देख भूप अविलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहाड़ी सनह अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा है साधु भूप, बोले सुरबानी, और राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जय हैं सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर केंद्रित हुआ, और जिस समय मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर केंद्रित हुआ तो मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया, क्या परशुराम जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे? क्या परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे? और यदि परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो ये
न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये धर्म होगा या अधर्म होगा, ये पाप होगा या पुण्य होगा। और सबसे बड़ी बात एक है, यदि परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है, यही सुना है और यही पढ़ा भी है कि जब जब परशुराम जी की भुजाएं फड़की हैं, जब जब इनका परशु चला है, तब तब दुष्टों के ऊपर चला है। दुष्टम छात्रम भुवो भारम, भागवत पुराण उल्लेख करता है कि परशुराम जी का जो परशु चला है वो दुष्ट नपालों पर चला है, दुष्टों पर। तो दुष्टों पर चले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पापियों पर चले इसमें कोई समस्या नहीं है। दुष्ट मारे जाए तो ये फरसे का सदुपयोग है, पापी मारे जाए तो ये फरसे का सदुपयोग है, दुरात्मा मारे जाए ये फरसे का सदुपयोग है। लेकिन अगर धर्मात्मा मारे जाएंगे तो ये फरसे का सदुपयोग नहीं है, फिर ये परस का दुरुपयोग है। क्योंकि दोनों का होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये हर एक वस्तु का होता है। धन है तो धन का भी सदुपयोग होता है और धन का दुरुपयोग भी होता है। लेकिन व्यक्ति को ये विवेक रखना चाहिए कि धन का सदुपयोग कहां है, धन का दुरुपयोग कहां है, बल का सदुपयोग कहां है, बल का दुरुपयोग कहां है। यदि ये विवेक नहीं है तो मेरी दृष्टि में फिर वो व्यक्ति ठीक नहीं है। हाँ, इनकी समस्या एक है, ये धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का कोई परिचय परशुराम जी को नहीं दे रहा। राजा जनक से इन्होंने पूछा भी था, जब सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, तो अति रिस बोले बचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है? परिणाम में मिला क्या कि अति डर उत्तर देत न नहीं, राजा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये एक समस्या है, ये एक समस्या का ताला लगा हुआ है। अब जब ताला लगा हो तो ताला खुलेगा कैसे भैया? अगर ताला लगा हो तो ताला कैसे खुलेगा? ताला खुलने का सरल उपाय एक ही है, और वो क्या है? यदि चाबी मिल जाए तो फिर ताला खुल जाता है, चाबी मिले तो ताला खुले। अब ये भी हम नहीं कहेंगे कि परशुराम जी के पास चाबी नहीं है। अरे चाबी तो छोड़ो, परशुराम जी के पास तो चाबियों का गुच्छा है। अब फिर ताला लगा है, क्यों? तो हमने चिंतन किया तो हमें एक निष्कर्ष मिला कि चाबियों का गुच्छा भी है और ताला लगा हुआ है। ऐसा है क्यों? तो निष्कर्ष मिला कि परशुराम जी क्रोध में है, और क्रोध के कारण कौन चाबी उस ताले में लगाई जाएगी, इसके लिए विवेक इनका ठीक ठीक कार्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि परशुराम जी, ध्यान देना, शब्दों का ही खेल होता है। लक्ष्मण परशुराम कोई जमीनी विवाद नहीं है, यह शब्दों का विवाद है ना। परशुराम जी जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं। जानकारी का ताला परशुराम जी क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं। और मेरा विचार यह है कि जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से खुलता ही नहीं है। जानकारी का ताला जब भी खुलेगा तब क्रोध की चाबी से नहीं खुलेगा, वहां पर प्रेम की चाबी लगानी पड़ेगी। और जब प्रेम की चाबी लगेगी तो जानकारी का ताला अपने आप। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण बिल्कुल नहीं, मतलब हैया नहीं, बिल्कुल नहीं का अर्थ होता है कि कोई संदेह नहीं, अब है नहीं। हमें लगता है धनुष टूट गया है। एक बात बता दें हमने, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो तो बहुत ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस कसरिस कसरिस
असरिस ऐसा रिस नहीं किया तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि ममत्व है तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रत्यक्ष। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की एक घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। कहता है कि 2-4 राजाओं को मारने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चल सकता था, लेकिन मैंने चिंतन किया कि 2-4 राजाओं को मारने से काम क्यों नहीं चलेगा। राजा जनक ने जब अपने पद की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो 2-4 राजाओं के लिए नहीं कराई थी। कह न बजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हारत थोरा, बोले बंदी बचनबर सुनो सकल, सकल महिपाल सभी राजा सुने। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमारी घोषणा 2-4 राजाओं को मारने के लिए नहीं हुई, बल्कि सभी राजाओं को मारने के लिए हुई। अगला बिंदु, तुमने कहा राजा यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, साधु राजा है, दुष्ट राजा है। अतीत में परशुराम जी का जब जब भी परस चला है तो दुष्टों के ऊपर चला है, आतताइयों के ऊपर चला है, अत्याचारियों के ऊपर चला है, लेकिन आज तो ये साधुओं पर चल रहा है ना। अब देखिए, धनुष तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने किया है अपराध, तो ये साधुता की आड़ में, जिनको तुम साधु कह रहे हो, ये साधुता की आड़ में उस अपराधी का साथ दे रहे हैं, अर्थात अपराधी को छिपा रहे हैं साधुता की आड़ में। भैया, अपराधी को छिपाने वाला कौन होता है? इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा, साधुता की आड़ में उस अपराधी को छिपाए हुए हैं, इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा। और आइए, अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि परशुराम जी के एक सामने एक समस्या है। समस्या क्या? समस्या का ताला लगा हुआ है, और परशुराम जी के पास चाबी नहीं बल्कि चाबियों का गुच्छा है, लेकिन क्रोध के कारण कौन सी चाबी उस गुच्छे की, कौन सी चाबी उस ताले में लगेगी, ये परशुराम जी नहीं जान पा रहे। राजकुमार लक्ष्मण, हमारे पास सारी जानकारियां हैं, कौन सी चाबी किस ताले में लगेगी, पूछत जान अजान जिम, हमारी जानकारी में सब कुछ है कि कौन सी चाबी किस ताले में लगेगी, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमने अतीत के जीवन में जितने भी ताले खोले हैं तो हमने एक ही चाबी का प्रयोग किया है, और इसी से जो भी समस्या के ताले लगे मैंने इसी चाबी से खोल दी। देख ले बेटे। और आइए, अगला बिल तुम्हारा है, तुमने कहा बालकाल में हमने बहुत सी धनुया तोड़ी। बालकाल में जब तुमने बहुत सी धनुया तोड़ी तो कहता है कि कबहू न आश्रित कीन गोसाई, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो बालकाल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। अगला बिंदु है, ये धन पर ममता के हेतु, ये धन पर ममता का हेतु क्या है? राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा शब्द प्रयोग ममता है, लेकिन हमारे द्वारा जो यहाँ पर किया जा रहा है वो गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा है, अनुरक्ति है, भक्ति है। इसे रेन पालक काल में बोलत तो न संभार, ये धनुहीशम प्रार्थन विद सकल संसार। आइए महाराज, थोड़ा फिर अपना ध्यान सभी लोग परशुराम जी की बातों को हटा करके हमारी बातों पर केंद्रित, अपना ध्यान सभी लोग पुनः केंद्रित करें। परशुराम जी ने कहा, मैंने तर्क रखा था कि अगर राजा सभी मारे जाएंगे तो सभी राजाओं में 2 प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा है, दूसरे दुष्ट राजा हैं। अगर सब मारोगे तो साधु भी मारे जाएंगे, और अगर साधु मारे जाएंगे तो ये न्याय है कि अन्याय है, ये धर्म है कि ये धर्म है, ये पाप है या पुण्य है। और सबसे बड़ी बात एक है कि परशुराम जी अगर ऐसा करेंगे तो ये अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने एक उत्तर किया, और उत्तर यह रहा कि साधुओं की आड़ में ये लोग अपराधी को छुपा रहे हैं।
अब अपराधी कौन है? तो परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाला है अपराधी। साधुओं की आड़ में नहीं, साधुता की आड़ में। अच्छा चलिए, साधुता की आड़ में छुपा रहे हैं किसको? अपराधी को। अपराधी कौन है? धनुष तोड़ने वाला। अब ध्यान देना थोड़ा, पहली बात मैं आपकी यही काटे दे रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है ही नहीं। ये आपकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, पर ये न तो शास्त्र की मान्यता है, न पुराणों की मान्यता है, न रामचरितमानस की मान्यता है, न वाल्मीकि रामायण की मान्यता है। ये केवल परशुराम जी के मुंह की मान्यता है, बाकी और ये मान्यता कहीं की नहीं है। आपने कहा कि उसने अपराध किया है, हम सीधे आपको बात शास्त्र से काट करके देते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध युक्त कार्य नहीं किया। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, ध्यान देना थोड़ा, तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका और लोगों ने देखा क्या कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। और जब लोगों ने देखा तो देख लोग सब भय सुखारे। अब ईमानदारी से बताइए कि अगर धनुष का टूटना अपराध है और धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो अपराधी के कृत्य को देख करके क्या कोई प्रसन्न होता है? अपराधी जब कोई अपराध करता है तो क्या लोग प्रसन्न होते हैं क्या? और लोग प्रसन्न हैं, लोग देख लोग सब। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? लोग शब्द रामचरितमानस में धनुष यज्ञ की लीला में जहां जहां भी रामचरितमानस में आया है वहां का संबंध जनकपुर के निवासियों से। अब धनुष टूटा तो जनकपुर के निवासी हैं प्रसन्न। तो जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र हमें फिर एक प्रमाण देता है कि निवासी कैसे हैं। तो शास्त्र ने कहा कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के लोग संत हैं, मिथिला के लोग धर्मशील हैं, मिथिला के लोग ज्ञानी हैं, मिथिला के लोग सुचि। सुचि सुचि माने होता है पवित्र, सुचि माने होता है पवित्र। तो मिथिला में संत है, मिथिला के धर्मशील, मिथिला के गुणज्ञ, मिथिला के आचार्य, मिथिला के पंडित, ये सब प्रसन्न है। साधु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, धर्मशील प्रसन्न है, ज्ञानी प्रसन्न है। तो क्या अपराधी के अपराध को देख करके कौनो संत महात्मा प्रसन्न होते हैं क्या? अपराधी अपराध करता है तो क्या संत महात्मा लोग अपराधी के अपराध को देख करके प्रसन्न होते हैं क्या? प्रसन्न छोड़ो, प्रसन्न छोड़ो। यहां तो धनुष तोड़ने वाले की करई आरती। अब ईमानदारी से सोचो भैया, अपराधी की कौनो आरती उतारता है क्या? करई आरती पूर्व नर नारी, वो आरती ही नहीं कर रहे हैं, निछावरी धनुष तोड़ने वाले की न्योछावर उतार उतार के दे रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ भैया, गलत काम करने वाले की कौन न्योछावर उतारा था क्या? गलत काम करने वाले की पंडित जी न्योछावर नहीं उतारी जाती है, उतार उतार के दिए जाते हैं। गलत काम करने वाले की न्योछावर उतारी जाती है क्या? तो पहली बात तो आपकी यही खंडित है कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया, उसने अपराध नहीं किया। ये शब्द ठीक नहीं है। हाँ, उसको परशुराम जी सत्य कह सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा, शब्दों की लड़ाई है हमारी परशुराम जी की, है ना? परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को शत्रु तो कह सकते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को अपराधी नहीं कह सकते, क्योंकि अपराधी शब्द धनुष तोड़ने वाले के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। अपराधी शब्द ही अनुपयुक्त है। आइए दूसरा तर्क, परशुराम जी ने कहा कि बेटे हमारे पास तो एक ही चाबी है और अभी तक हमने इसी चाबी का प्रयोग किया है, तो चाबी है क्या? तो परस को दिखाया, बोले ये है चाबी हमारे पास, इससे हमने ताले खोले। तो हमें लगता है कि इस चाबी से ताले खुले नहीं होंगे, ताले टूटे होंगे। इस चाबी से
ताला खुला नहीं होगा, ताला टूटा होगा। तो माने तो आप ताला तोड़ने वाले हो। बहुत सुंदर। तो महाराज ये ताला तोड़ने वाला काम कब करते हो? दिन के उजाले में कि रात के अंधियारे में? ये जो ताला तोड़ने वाला काम है, ताला तोड़ो नहीं, क्योंकि टूटा हुआ ताला दोबारा नहीं लगता है और खुला हुआ ताला दोबारा लगाया जा सकता है। तो ताला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ताला खोलने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि क्रोध की चाबी से जानकारी का ताला नहीं खुलेगा। क्रोध की चाबी से जानकारी का ताला नहीं खुलेगा। जानकारी का ताला जब भी खुलेगा तब प्रेम की चाबी से खुलेगा, क्रोध की चाबी से ताला खुलने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी जी यह चाबी बेकार है आपकी जो लगा रहे हो। इस चाबी का थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, है ना, क्योंकि क्रोध की चाबी ठीक नहीं है। प्रमाण दूंगा, क्योंकि प्रेम की चाबी से जब प्रयोग किया जाता है तो जानकारी का ताला आसानी से खुल जाता है। हम लोग विश्वामित्र जी के साथ में जंगल में आए थे, वन प्रखंड की यात्रा संपादित कर रहे थे। रास्ते में हमको एक पत्थर दिखाई पड़ा था। हम लोगों ने गुरु जी से प्रेम से पूछा था, पूछी मुनि है शिला प्रभु देखी। राम जी ने जैसे ही वो पत्थर देखा था, राम जी से ने पूछा था गुरुदेव विश्वामित्र जी से कि हे प्रभु ये शिला कैसी है? तो विश्वामित्र जी ने तुरंत उत्तर कर दिया था कि गौतम नारी श्राप बश उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। क्योंकि प्रेम में जो ताकत होती है वो क्रोध में ताकत नहीं होती है। प्रेम से संबंध जोड़े जा सकते हैं लेकिन क्रोध से संबंध बिगाड़े जा सकते हैं। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। आपसे राजकुमार लक्ष्मण, तुम तो राजा के लड़के हो। तुम्हारे पिताजी के सामने जब कोई अपराधी पकड़ करके लाया जाता होगा तो तुम्हारे पिताजी हाथ जोड़ करके आरती की थाल सजवा करके प्रेम से उससे पूछते होंगे। क्या अपराधी से प्रेम से पूछा जाता? प्रेम से किससे पूछा जाता है? क्योंकि ये संसार दो प्रतिष्ठानों से बना है राजकुमार लक्ष्मण, प्रेम और क्रोध। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहरिवार विकार। तो हमें कहां पर प्रेम से पूछना है और कहां पर क्रोध से पूछना है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जहां तुम बता रहे हो अपराधी से प्रेम से अगर पूछोगे तो कोई उत्तर आएगा? नहीं आएगा। कोई अपराधी नहीं बताएगा अगर प्रेम से पूछोगे। राजकुमार लक्ष्मण, दूसरा बिल तुम्हारा है। तुमने कहा कि देखिए इनके पास एक ही चाबी है जिसका इन्होंने प्रयोग किया है। तो हमारी समझ में इस चाबी से ताला या ताले खुले तो नहीं होंगे लेकिन आपने तोड़े होंगे। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इसने किया। इसने कहा कि रात के अंधेले में तोड़े हैं कि दिन के उजाले में तोड़े हैं। देखिए मैंने अपनी समस्या के ताले खोले हैं लेकिन तुम्हारी दृष्टि में अगर तोड़े भी हैं, भैया अपना ताला कोई व्यक्ति रात में तोड़े और चाहे दिन में तोड़े, क्या कोई उस पर दोष लगाएगा? क्योंकि अपना ताला वो तोड़ रहा है, दूसरे का ताले तोड़ रहा है तो वो अपराधी है, तो वो दोषी है। हमने अपनी समस्या के ताले राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारी दृष्टि में तोड़े हैं लेकिन हमने खोले हैं। तो अगर तोड़े भी हैं तो हमने अपने ताले तोड़े हैं और अपना ताला तोड़ने वाला कोई अपराधी नहीं होता है। और आइए प्रथम बिंदु जो तुम्हारा था, तुमने कहा कि उसको आप शत्रु तो कह सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं है। कहीं भी उसको अपराधी नहीं कहा गया है। हमने पहले भी कहा था कि साधुता की आड़ में ये साधु अपराधी को छिपा रहे हैं। हर लाल पीले वस्त्र पहनने वाला साधु नहीं होता है। हर बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं रखवाने वाला साधु नहीं होता है। साधु होता किससे है? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस फिसत पुण्यमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बस इन्हीं शब्दों पर चिंतन हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है कि नहीं किया। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं में जो दुख सहन करता है, पर छिद्र माने
दूसरे के दोषों को, दूसरे के अपराधों को दुरावा माने छिपाता है वो साधु होता है। और तुमने बताया था कि यहाँ पर साधु समाज है। भैया काहे छिपा रहे हैं? और साधु जिसको छिपाते हैं पर छिद्र होता है, वो दूसरे का दोष होता है, अपराध होता है। तो यहाँ पर साधुगण जो बैठे हुए हैं वो उसके दोषों को, उसके अपराधों को छिपा रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण ये बात मैंने पहले भी रखी थी, क्योंकि साधुता की आड़ में उस अपराधी को छुपाया जा रहा है। और आइए, तुमने कहा क्या अपराधी की आरती होती है क्या? ये सब स्वार्थपरता के वशीभूत हो रहा है। जिन लोगों का तुमने प्रमाण दिया है, करई आरती पूर्ण नारी और दे निछावर वृत्त बिसारी, तो आरती करने वाले कौन? नगर के लोग। तुमने प्रमाणित किया है कि जो आरती कर रहे हैं, जो निछावर दे रहे हैं, वो नगर के लोग हैं। तो जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय यही नगर के लोग जिन्होंने आरती की है, निछावर दी है, यही नगर के नर नारियों ने किसी को देखा तो देख करके चिंतन किया कि अमुक रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेखे, सोचई सकल, एक दो नहीं, सोचई सकल कहत सकुचाही और विधि सन विनय करे मनमाही। अरे इन्होंने तो ब्रह्मा से विनय की है, हर विधि वेग जनक जलताई, मत हमारी असदेव सुहाई, बिनु विचार पन तज नर नाहू और सी अमुक कर करे। भैया आरती काहे कर रहे हैं नगर के लोग? चूंकि पहले ही धनुष टूटने के पहले इन्होंने चिंतन किया कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। अब सीता का विवाह उसी से हो गया है, इसलिए ये नगर के जो नर नारी हैं ये सब आरती कर रहे हैं, निछावर दे रहे हैं। फिर मैं अपनी बारी पर विराम दे रहा हूं। देखिए महाराज, विषय यहाँ नहीं है कि ये लोग चाहते थे तो उसी ने धनुष को तोड़ दिया। तर्क यहाँ नहीं है, तर्क ये है कि धनुष का टूटना गलत है, धनुष का टूटना अपराध है। तो अगर धनुष का टूटना अपराध है तो अपराध चाहे कोई बड़ा व्यक्ति करे चाहे कोई छोटा करे, अपराध तो अपराध होता है। तर्क जो होता है वो ज्ञान प्रधान होता है और ज्ञान का रास्ता वैसा होता है, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा जैसे तलवार पर कोई व्यक्ति चलता है तो ज्ञान के रास्ते पर ज्ञान चर्चा माने तलवार की रास्ता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो पैर कट जाएगा आपका, इसलिए अपना ध्यान पुनः केंद्रित करें। परशुराम जी ने कहा कि ये लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अमुक व्यक्ति का विवाह जानकी जी के साथ में हो, और जब उसने धनुष को तोड़ दिया तब लोग आरती उतार रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा। तो तर्क यहाँ नहीं था, तर्क यहाँ था कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया। तर्क यहाँ था कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया। अगर उसने अपराध किया तो क्या साधु संत महात्मा अपराधी व्यक्ति की आरती उतारते हैं? हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं जाना है, हमने नहीं सुना है। आप विद्वान पुरुष हो, अगर कहीं कोई ऐसी कथा आज तक बनी हो कि अपराधी ने अपराध किया हो और अपराधी की जय जयकार संत महात्माओं ने की हो, कौनो है क्यों ऐसी कथा आज तक? हमने तो नहीं सुनी, क्योंकि अपराधी व्यक्ति का समर्थन कोई भी भला व्यक्ति नहीं करेगा। समझिए थोड़ा। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है व्यासी, तो ध्यान देना थोड़ा। अपराधी जब कोई अपराध करता है तो अपराधी को यश मिलता है कि अपयश मिलता है? क्या भैया जोर से बोलो थोड़ा। अपराधी जब कोई अपराध करता है तो अपराधी को यश मिलता है कि अपयश? अपयश। और धनुष तोड़ने वाले को क्या मिला है? हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की होगी। धनुष तोड़ने वाले को क्या मिला है व्यासी? संभालिए, आपका सहयोग से बताता हूं। धनुष तोड़ने वाले को मिला क्या है? तो शास्त्र कहता है कि मही पाताल, मही पाताल नाग यश व्यापा, अस व्याप राम बरी, राम बरी, राम बरी सिय भंजे चापा, राम बरी
उसको तोड़ करके सीता का वरण किया है तो मही पाताल नाग यश व्यापा और राम बरी असीय भंजे। अगर उसने अपराध किया होता तो अपयश मिलता, अपयश, उसको यश मिलता। आपने कहा कि लोगों की इच्छा थी तो विवाह हो गया है। देखो महाराज, अपराधी अपराधी होता है, गलत कार्य होता है। गलत कार्य कोई छोटा व्यक्ति करता है वो भी गलत ही होता है, और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति करे वो भी गलत ही होता है। गलत कार्य कोई निर्धन करता है वो भी गलत होता है, और गलत अगर कोई धनाढ्य करता है वो भी गलत ही होता है। बड़ा व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो गलत सही नहीं होता, ध्यान देना थोड़ा। अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति गलत कर रहा है तो व्यक्ति बहुत बड़ा है इसलिए काम गलत नहीं है, तो ये मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। चाहे व्यक्ति जितना बड़ा हो, अगर उसने गलत किया है तो गलत का विरोध होना चाहिए। अरे मनुष्य हो तो फिर मनुष्य दिखना चाहिए। क्या मतलब है कि गलत सही सब स्वीकार करो, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गलत नहीं किया है, इसलिए महाराज उस पर विचार करिए, चिंतन करिए। आइए दूसरा तर्क, आपने कहा कि लक्ष्मण हमने अपने ताले तोड़े हैं, हमने अपने ताले खोले हैं, तुम जिन तालों को तोड़ना कहते हो तो वो तो मेरे ताले हैं, मेरे और मेरे ताले हैं, हमारे घर के ताले हैं, हम चाहे तोड़े चाहे जो करें। ध्यान देना थोड़ा, ताले आपके नहीं थे, ताले दूसरे के थे, समस्या आपकी थी। शब्दों का ही खेल होता है, ताला परशुराम जी का नहीं था, समस्या इनकी थी और ताला दूसरा था। ताला सहस्त्रबाहु था तो सहस्त्रबाहु इनका ताला थोड़ी है। सहस्त्रबाहु ने आपके आश्रम में अपराध किया था पिताजी के, तो ये समस्या आपके आगे खड़ी हो गई थी, क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन कामधेनु गाय का अपहरण करके आपके आश्रम से ले गया था, तो ये समस्या हो गई थी। और इसी समस्या के बदले कार्तवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्रबाहु कहा जाता है, उसको परशुराम जी ने मारा था, वो ताला तोड़ा था, तो ताला आपका नहीं था, समस्या आपकी थी, ताला दूसरे का था। तो एक बार नहीं, भुजबल भूमि भूप इतने ताला तोड़े हैं, बहुत अभ्यास है ताला तोड़ने का आपका, या हम नहीं समझ पा रहे हैं कितने अभ्यासी हो ताला तोड़ने के। बोलिए आप। पहले तो जिन लोगों ने ताली बजाई है उनका उत्तर कर दें, चाहे लक्ष्मण की गलत बात हो और चाहे परशुराम की गलत बात हो। गलत बात पर कोई भी ताली बजाएगा तो अब तक तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन अब यदि कोई ताली बजाएगा गलत बात पर तो भगवान शंकर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो अगले जन्म में ताली ही बजाने वाला हो जाएगा। अब आइए, अच्छा लोग ये गलत क्यों है? आप जो श्राप दे रहे हैं वो प्रसन्न भी हो रहे हैं। श्राप नहीं दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सचेत किया है। अब देखिए गलत बात क्या है, इन्होंने जो धरती बनाई थी ताले और चाबी की, कि इनके जीवन में ये समस्या का ताला बंद है, समस्या का ताला। तो हमारे सामने जब सहस्त्रबाहु रूपी समस्या का ताला आया तो मैंने उस ताले को तोड़ा है या खोला। समस्या का ताला है। और भैया समस्या किसकी है? परशुराम की। वहां भी समस्या परशुराम की थी, तो समस्या रूपी ताला मैंने तोड़ा है, खोला है। और यहाँ भी समस्या परशुराम की है। राजकुमार लक्ष्मण, सहस्त्रबाहु ने जो समस्या बनाई थी, जो समस्या खड़ी थी, तो समस्या का ताला हमारा था, हमारे सामने समस्या थी। चिंतन करिएगा, इसके बाद फिर निर्णय करिएगा। और आइए, इन्होंने कहा कहीं भी किसी ग्रंथ में धनुष तोड़ने वाले को अपराधी नहीं कहा गया है। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जो मैंने धरती बना कर दी थी वो धरती ये नहीं है। हमने 2 अर्धालियां बल्कि 1.5 अर्धाली हमने पढ़ी थी। साधु चरित अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं।
साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख है पर छिद्र दुरावा। जो स्वयं में दुख सहन कराए पर छिद्र दुरावा, लेकिन दूसरे के दोषों को, दूसरे के अपराध को जो छिपावे वो साधु है। तो यहाँ पर भैया धनुष तोड़ने वाले के अपराध को छिपाया जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है? छिपाया जा रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। तो साधु जिसको छिपा में वो अपराध पूर्ण होता है, और यहाँ पर साधु समाज है, इस बात को तुमने स्वयं स्वीकार किया है, तो यहाँ पर उसको छिपाया जा रहा है। वैसे भी व्यास जी, ये तो एक हमने शास्त्रीय उत्तर दिया है, और एक लोकमत होता है और एक वेद मत होता है। तो ये वेद मत का उत्तर, लोकमत क्या है? ये धनुष भगवान शंकर का, भगवान की वस्तु की रक्षा होनी चाहिए कि भगवान की वस्तु को नष्ट करना चाहिए। यदि कोई भगवान की वस्तु को नष्ट करता है तो वह कार्य अपराधपूर्ण है कि नहीं है? ये धनुष मानवता का पोषक, ये लोकमत है। ये धनुष मानवता का पोषक धनुष था। राजकुमार लक्ष्मण, इस धनुष से संपूर्ण मानवता की रक्षा होती थी, और इस धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और नाच गाना हो रहा है। ये होना चाहिए। एक संत की हत्या, भैया ये किसका बना था? आप लोगों की जानकारी में है ये धनुष किसका बना था? इसमें प्राण थे कि नहीं थे? एक संत की हत्या करवा दी गई है। बताइए अपराध है कि नहीं है? संत की हत्या करना अपराध है कि नहीं है? अपराधपूर्ण है, और इसीलिए साधु उसको छिपा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कई तोरा उत्तरा। चलो एक प्रसंग से जोड़ करके हम दे रहे हैं। यदि उसने यश पूर्ण कार्य किया है, इन्होंने गर्दाली पड़ी थी, मही पाताल नाग जस व्यापा, त्रैलोक्य में उसकी जय जयकार हो रही है। त्रैलोक्य में क्या? त्रैलोक्य यही उपस्थित है, त्रैलोक्य यही उपस्थित है। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। अब देखिए, देव, जो देव है ये साधु राजाओं के रूप में है, साधु राजाओं के रूप में। और साधु राजा चाहते क्या थे? साधु राजा क्या चाहते थे? साधु राजाओं ने जब किसी व्यक्तित्व को देखा, पहले हमने नर नारियों का उत्तर दिया था कि ये चाहते थे कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। अब इनके अनुकूल कार्य हो गया है। अगर किसी के अनुकूल कार्य हो जाएगा तो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? प्रसन्न होगा। तो जो ये प्रसन्न है, जो तुमने अर्धाली पढ़ी थी, प्रभु दो चाप खंड में डाले, तो देख लोग सब भय सुखारे, इसलिए सुखी हैं क्योंकि इनके अनुकूल कार्य हो गया है। ये उत्तर तो नगर नारियों का हमने दिया है। अब आइए, अब देव का उत्तर सुन लीजिएगा। जो देवता है वो साधु राजाओं के रूप में है। अब देखिए साधु राजा क्या चिंतन कर रहे हैं? साधु राजा चिंतन कर रहे हैं, बिनु भंजे हुए हैं, क्योंकि सीता की योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। बिनु भंजे हुए विशाला अमुक उर माला। जो देव है, जो साधु राजा है, उनका चिंतन है कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। अब भैया जैसा चाहते थे तो उनके अनुकूल कार्य हो गया है, तो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? और हमारे प्रतिकूल कार्य हुआ है। एक महात्मा की हत्या करके धरती पर डाल दिया गया है और नाच गाना हो रहा है, और उसमें तुम सम्मिलित हो। ये अपराधपूर्ण है। एक मैं प्रसंग से जोड़ रहा हूं। अगर उसका कार्य धार्मिक, और धार्मिक कार्य का जो विरोध करे वो कैसा होता है? धार्मिक होता है कि अधार्मिक? धार्मिक कार्य का विरोध करने वाला कौन? धार्मिक या धार्मिक? अधार्मिक। तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला धार्मिक, और मैं उसका कर रहा हूं विरोध, तो हमारा कार्य कैसा है? अधार्मिक। चलो एक प्रसंग से हम जोड़ रहे हैं। कुछ धार्मिक लोगों का विरोध अधार्मिक लोगों ने किया। उठी उठी पहिरी सना भागे, और जहां तहां काल बजामन लागे।
ले छड़ाई सिया को। ये कहने वाले कौन लोग हैं? धार्मिक है कि अधार्मिक है? अधार्मिक हैं, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कपूत हैं। अब ये धार्मिक लोगों का विरोध कर रहे हैं तो तत्काल जो अच्छे लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, तत्काल उनका विरोध किया। साधु भूप ये अर्धाली तुमने पढ़ी थी, मैं पुनरावृत्ति किए दे रहा हूं। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। तो जब अधार्मिक लोगों ने धार्मिक लोगों का विरोध किया तो धार्मिक लोगों ने तत्काल अधार्मिकों का विरोध किया। अब धनुष तोड़ने वाला है धार्मिक और मैं उसका विरोध कर रहा हूं, तो मैं भैया कैसा हुआ? अधार्मिक। भैया साधु चुपचाप काहे बैठे, विरोध करें। अभी कुछ क्षण पहले किया, अब इस अधार्मिक का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धार्मिक कार्य किया है और मैं उसका विरोध कर रहा हूं, तो हमारा भी विरोध होना चाहिए। ये साधु क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर मैं अपनी बारी पर विराम। देखिए महाराज, विषय यह नहीं है कि आपका विरोध क्यों नहीं हो रहा। पहले तो इसको स्पष्ट करो कि उसने अपराध किया। पहले तो इस काई को हटाओ ना, तो दुनिया की चौपाई हमका सुना रहे हो, पर धनुष तोड़ने वाला अपराधी एक ही है, क्यों नहीं सुना पा रहे हो? समस्या यहां है, उत्तर यहां होना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो कैसे? अगर अपराधी है तो क्या अपराधी की आरती ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी धर्मशील महापुरुष आचार्य ब्राह्मण संत जन अच्छे लोग क्या अपराधी व्यक्ति का समर्थन करते हैं क्या? समझिए थोड़ा। आप करो मेरा विरोध हो अब तुम्हारा विरोध हो तो क्या मतलब? समझिए, तो पहले तो इसको स्पष्ट करो कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे है। मुंह से न कहो, शास्त्र से उसको प्रमाणित करो तो बात बनेगी। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है तो संत आरती उतार रहे, धर्मशील आरती उतार रहे, ज्ञानी आरती उतार रहे, साधु आरती उतार रहे, महात्मा आरती उतार रहे, ब्राह्मण आरती उतार रहे, ज्ञानी आरती उतार रहे हैं, धर्मशील आरती उतार रहे हैं। तो क्या अपराधी व्यक्ति की ये लोग आरती उतारते हैं? क्या ये लोग अपराधी की आरती उतारते हैं? अगर अपराधी की आरती उतारते हो तो हम लड़का ने मान लो हमने कम पढ़ा होगा, आप ज्यादा विद्वान हो, आप ज्यादा पढ़े हो, तो कौनियों कथा कहूं ऐसी है कि नहीं है कि ऐसा है घूर मनाओ चल रही है। समझिए तो भाई, कहीं पर अगर कोई कथा हो तुम्हारे पास, कहीं की हो, हम उसको मान लेंगे। कहूं की हो कि अपराधी ने अपराध किया, संत महात्माओं ने अपराधी का समर्थन किया, हम उसको मानेंगे। पर हुआ है नहीं, और केवल मुंह से कह रहे हो अपराधी है, अपराधी है। अरे अपराधी होता तो क्या ये होता? याद क्या हो रहा? तो शास्त्र कह रहा है जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करहि। अपराधी अगर अपराध करता तो वेद मंत्र पढ़े जाता कौन भैया? अपराधी अगर अपराध करता है तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं क्या? यहां हो क्या रहा है? जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करहि, अबंती वीरदावली उच्चरहि। शास्त्र फिर कहता है क्या कि पुर अरुप्योम बाजने बाजे। पुर माने नगर, अव्योम मान लो जनक का सगा है, जनक का संबंधी है, सीता जनक की बेटी है, तो जनक के राज्य के लोग सहानुभूति में धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसकी जय जयकार तो पूरा त्रैलोक्य कर रहा है। त्रैलोक्य से क्या लेना देना? अगर उसने गलत किया होता तो जनक के लोग समर्थन करते, तो त्रैलोक्य के लोग क्या समर्थन करते? हो क्या रहा है? तो शास्त्र कहता है पुर अरुप्योम बाजने बाजे।
मलिन, जितने खल, खल माने होता दुष्ट, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वे खल भय मलिन, और जितने साधु हैं वो साधु सब राजे, साधु प्रसन्न है। और आइए, ना चाहिए धनुष टूटा, आप कहते हो अपराध है, तो अपराध होने पर क्या देवताओं की पत्नियां नाचती हैं क्या? ना चाहिए गावही ये विबुधा बधूटी, विबुध, विबुध माने होता देवता, और बधूटी, बधूटी माने होता पत्नी। देवताओं की पत्नियां ना चाहिए गावही विबुधा बधूटी,